क्रॉपिंग ऐसा हो सकता है। इसमें आप मत कहिएगा कि सर आपने तो क्रॉप को कहा है, वीट को कहा है कि एक ओनली कॉमर्शियल क्रॉपिंग होगी, जबकि ये तो क्या कहते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग होगी, या आपने इंटेंसिव केवल बताया कॉमर्शियल क्रॉपिंग है। मे बी पॉसिबल कि एक क्रॉप आपकी किसी स्टेट में इंटेंसिव है, जैसे एग्जांपल आई एम गिविंग यू एग्जांपल, जैसे बंगाल में बच्चों व्हीट बहुत कम का व्हीट का प्रोडक्शन बहुत कम किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक एज इंटेंसिव, फार्मर ग्रो इट फॉर ओनली देयर बेसिक नीड्स, अपनी नीड के लिए केवल उगाते हैं बस। वाइल ये पंजाब में बेटे ज़्यादा किसान इसको बेटा उगाते हैं फॉर सेलिंग द मार्केट। बहुत जो प्लांटेशन क्रॉपिंग होती है बेटा, जो मोस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप होती है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली फील्ड से बच्चों इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो मतलब आपका प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, जैसे बेटा गन्ने का प्लांटेशन, गन्ना का जो है ये पूरी कमर्शियल क्रॉपिंग है, क्योंकि गन्ने को बेटा काट के हम अपने घर में स्टोर नहीं कर सकते हैं कि हम पूरे साल भर उसको चूसते रहेंगे या उससे छीनी नहीं निकालते रहेंगे। क्योंकि बच्चों अगर उसको हमने काटा और काटने के बाद 2-3 दिन के अंदर अगर उसकी हम पिराई नहीं करते, उससे का जूस उसका नहीं निकालते, तो क्या होगा, बाय क्विंटन प्रोसेस से दैट सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल। खासकर गर्मी में इसी वजह से बच्चों गन्ने की हार्वेस्टिंग, शुगर केन की हार्वेस्टिंग हमेशा याद रखना है ठंडी में होती है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक के महीने के बीच में इसमें हार्वेस्टिंग की जाती है, क्योंकि बेटे ठंडी के मौसम में क्विंटन प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और उस समय गन्ने के अंदर बहुत जूस का सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और जूस से फिर हम लोग बनाते हैं बच्चों, चाहे जैगरी बनाए मीन्स गुड़ बनाए, चाहे क्या कहते हैं उस इंडस्ट्री लेवल पर हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, हम लोग इंडस्ट्री लेवल पर शुगर बनाते हैं शुगर केन से। तो ये एक कॉमर्शियल क्रॉपिंग है। इसके बाद बच्चों रबड़ प्लांटेशन, ये भी मतलब बताया मैंने प्लांटेशन, रबड़ का प्लांटेशन भी क्रॉपिंग है। एक लार्ज एरिया में रबड़ के पौधे उगाना, जैसे केरला वगैरह में ये मतलब कमर्शियल क्रॉपिंग के रूप में किया जाता है, प्लांटेशन ऑफ द रबड़। केरला इज द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द रबड़। ये हम क्रॉप स्पेशलाइजेशन हम पढ़ेंगे, एक एक क्रॉप के बारे में स्पेशली हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अभी हम आपको बता रहे थे, तो इस तरीके से नॉट ओनली द क्रॉपिंग बट प्लांटेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कमर्शियल क्रॉपिंग। इसमें बच्चों साइंटिफिक एक्टिविटी बहुत लार्ज अमाउंट में हमें इसे बेसिकली हम एक हम अपने करियर के रूप में इसे इसे हम क्या कह सकते हैं, एक हम बिजनेस के रूप में, या इसे हम कह सकते हैं कि अपने एक मेन टारगेट है इसको मनी गेन करना है। इस वजह से बेटा इसमें साइंटिफिक एक्टिविटीज को इंगेज किया जाता है। इसमें भी HYB सीड का यूज किया जाता है, इसमें भी इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी यूज की जाती है। इसमें भी बेटा HYB सीड हम यूज करेंगे। इसमें लार्ज अमाउंट में हम लोग लार्ज एक्सेस अमाउंट में बेटा हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और उसको बेच करके मार्केट से ज्यादा मार्केट से पैसा गेन किया जा सके। तो ये भी इसका बेटा मेन पर्पज है। इसमें एक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ कोशिश की जाती है कि जहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग हो वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था हो, ताकि हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको तुरंत बाय द ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम कहाँ पर बेटे टू देयर डेस्टिनेशन पॉइंट, मीन्स जहाँ पर उनका कंजप्शन होना है, जिस इंडस्ट्रीज में उनको यूज होना है वहाँ पर हम उसको ट्रांसफर कर दें या डायरेक्ट मार्केट में बेच दें। मोस्ट ऑफ कमर्शियल क्रॉपिंग जैसे बेटा पोटैटो वगैरह है, ये कमर्शियलाइज जहाँ पर की जाती है वहाँ बेटा डायरेक्ट फील्ड से इसे मार्केट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसे घर पे लोग नहीं ले जाते हैं, डायरेक्टली मार्केट से क्या कहते हैं फील्ड से डायरेक्टली मार्केट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप स्पेशलाइजेशन जरूरी है। लार्ज फील्ड में एक सिंगल टाइप ऑफ द क्रॉप उगाई जाती है। इसमें साइंटिफिक एक्टिविटीज को एनकरेज किया जाता है। नॉट ओनली क्या नाम से इसमें फूड क्रॉप के साथ साथ मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में भी इसे उगाया जाता है। और इसका बेटा इसमें भी हम HYB सीड यूज करते हैं। इसमें भी इरिगेशन फैसिलिटीज को और बहुत ज्यादा मॉडर्न मीन्स ऑफ टूल्स का यूज करते हैं, बिकॉज लार्ज अमाउंट में हमें करना होता है, साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत है। एंड प्लांटेशन इट इंक्लूड बोथ प्लांटेशन एज वेल एज द क्रॉपिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप। तो ये बच्चों हम लोगों का कॉमर्शियल क्रॉपिंग हो गया। तीनों में एक कंपेरेटिवली डिफरेंट बहुत हद तक बच्चों आप लोगों के सिमिलर पॉइंट मिलेंगे बिटवीन इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉपिंग, क्योंकि इंटेंसिव और कॉमर्शियल क्रॉपिंग में बहुत पॉइंट सिमिलर मिलेंगे। हाई अमाउंट ऑफ यूज ऑफ, बस ये है कि इंटेंसिव क्रॉपिंग का मेन पर्पज जो होता है वो अपनी नीड्स को पूरा करना, मीन्स ग्रेन्स या फूड मटेरियल के या फोल्डर क्रॉप के रूप में हम उगाते हैं। जबकि कॉमर्शियल क्रॉपिंग में केवल फूड एंड फोल्डर क्रॉप के अलावा भी बच्चों जैसे लाइक हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनको भी उगाते हैं। जैसे जूट है, जूट हमारे खाने का काम बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये कमर्शियल क्रॉपिंग है बंगाल उड़ीसा की, बंगाल उड़ीसा मेघालय की। इसी तरीके से बेटा कॉटन है, कॉटन हमारे फूड प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कमर्शियलाइज बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाते हैं इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश।
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये कमर्शियल क्रॉपिंग की हम डिस्कशन किए। अब हम लोग बच्चों इंडिया की क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में बेटे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्रॉपिंग पैटर्न जानते हो कि ये स्टेट टू स्टेट या प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, स्टेट टू स्टेट या प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है, प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है, प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम जो क्रॉप यहाँ उगाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग नहीं उगाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन अलग है। तो बच्चों इंडिया के जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसको हम लोग अकॉर्डिंगली टू द क्रॉप्स, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द मानसून के बेस पर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द वेदरिक कंडीशन, अकॉर्डिंगली टू द मानसून, इन सब फैक्टर के बेस पर हम लोग बच्चों इंडियन क्रॉपिंग सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा हमारा खरीफ क्रॉप, पहला आता है हमारा खरीफ क्रॉप। क्या था बच्चों? खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स। फिर दूसरा आता है बेटा राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स। और तीसरा बच्चों जो हम लोगों को आता है जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले बात करेंगे, हम लोग पहले क्रॉपिंग ईयर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रॉपिंग ईयर की बात फिर बच्चों हम लोग पहली क्रॉप को खरीफ के क्रॉप के बारे में बात करेंगे। तो हम बेसिक अगर बात करें बेटे इंडिया में जो क्रॉपिंग ईयर की स्टार्टिंग होती है, इन इंडिया क्रॉपिंग ईयर स्टार्ट with the coming of the monsoon means in जुलाई या लास्ट ऑफ द जून। यू नो दैट इंडिया में बेटा मैंने मानसून के बारे में अब हम लोग बेटा वो पूरा मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों ने बताया था कि मानसून कैसे इंडिया में आता है और वो कैसे क्रॉपिंग अफेक्टेड करता है। तो हम लोग बताए थे बेटा कि इंडिया में मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया में ये बच्चों ये इंडिया मतलब ये ऐसे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से बच्चों हम लोगों का क्या गई है, टॉपिक ऑफ कैंसर गई है। और टॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया था कि जून के महीने में बच्चों सन टॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्टली 90 डिग्री पर आकर चमकता है, जिसके वजह से बेटा ITCZ जोन, ITCZ जोन का क्रिएशन होता है। मतलब ये अब्सारी जोन क्रिएट होता है, यहाँ पर मोस्ट टेम्परेट जोन क्रिएट होता है। और जब टेम्परेट जोन क्रिएट होगा तो यहाँ पर बेटे ये यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी बिकॉज ऑफ द हॉटनेस की वजह से। और रिजल्ट क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इधर से वो हवाओं को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, ऐसे खींचना स्टार्ट करेगा। और जब खींचना स्टार्ट करेगा बच्चों तो इंडिया में बारिश होगी। और जैसे बारिश होगी गर्मी के बाद नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हाई समर सीजन के बाद बच्चों गर्मी में जुलाई एंड ऑफ जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में जब बारिश स्टार्ट होती है तभी बच्चों इंडिया में क्रॉपिंग सीजन की स्टार्टिंग होती है। हम आपको बता दें बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन किया था कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो साउथ इंडिया कौन सा स्टेट है जो सर्दियों में रेन गेन कर लेता है। तो थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ लेते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा करता है कि जो हमारी साउथ इंडिया की स्पेशली कावेरी रिवर्स है वो प्लेंट्री ऑफ वाटर से क्यों भरी रहती है। तो जो बच्चों हम बात बता दें, ये जो कावेरी रिवर्स की ओरिजिन है ये वेस्टर्न घाट पर्वत है, नीलगिरी पर्वत के पास बच्चों। और इधर बेटे गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मैंने पहले बताया था कि वेस्टर्न घाट में और गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से कावेरी रिवर को प्रॉपर क्या कहते हैं बच्चों वाटर मिलता रहता है। और इसके बाद ठंडी के सीजन में बच्चों क्या होता है कि ठंडी के सीजन में बच्चों हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये इक्वेटर सपोज करके मान लेते हैं इक्वेटर है। तो ये बच्चों जो इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब दिसंबर का महीना होता है या नवंबर का महीना होता है तो हमारे नवंबर दिसंबर के महीने में हमारी जो सन की लोकेशन होती है वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। तो जब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में तो यहाँ पर बेटे लो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, लो प्रेशर जो क्रिएट होता है। तो इस सिचुएशन में हवाएं बेटे लैंड ब्रीज में इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो करती है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर क्रिएटेड है। यहाँ पर हमारा सन की लोकेशन है, यहाँ पर सन 90 डिग्री चमक रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस वजह से बेटा हवाएं इधर से चलती हैं, ऐसे आती हैं बच्चों, हवाएं ऐसे जाती हैं। और ऐसे जाने वाली हवाएं बेटे मोस्ट ऑफ हवाएं बेटे सूखी हवाएं आती हैं, क्योंकि इधर हमारे पास कोई समुद्र नहीं है तो सूखी हवाएं आती हैं। तो उनके साथ पानी होता नहीं, तो अगर वो पर्वतों से टकराती भी हैं, ऊपर उठती भी हैं, तो क्योंकि उनके पास वेट नहीं है, नमी नहीं है, वो अपने साथ तो वाटर वेपर नहीं ले रही है, हमें इस वजह से बारिश नहीं होती है। लेकिन
लेकिन क्या होता है बच्चों, देखो तमिलनाडु का कुछ एरिया ऐसे कटा करके ऐसे ऐसे करके कुछ पोर्शन क्या करता है बेटा कि जब यहाँ से बे ऑफ बंगाल से पास आउट होती है तो बे ऑफ बंगाल से पास आउट होने पर ये हमारे बच्चों नमी गेन कर लेती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर से पास आउट हो रही है, बे ऑफ बंगाल से पास आउट हो रही है, तो नमी गेन कर लेती है। और बेटा जैसे वेस्टर्न घाट पर्वत में तमिलनाडु से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं तो बारिश कर देती हैं। तो इनका मैकेनिक्स ये है, ये याद रखना, इनका मैकेनिक्स ये है कि यहाँ से बे ऑफ बंगाल से मानसून ये उठाते हैं। क्यों यहाँ ऐसे चल रही है? क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है। ऐसा वेगनर का प्रिंसिपल आया था बच्चों, वेगनर का प्रिंसिपल आया था कि जब हवाएं बेटे मुड़ती हैं तो वो आपस में हवाएं जब किसी आपस में जब अपने आईटीसी जोन में पहुंचती हैं तो अपने से बाएं की तरफ मुड़ती हैं। ये सब कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, अभी आगे जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा। बस ये इतना समझो कि ये सन की लोकेशन टॉपिक ऑफ कंसेप्ट होती है, जिसकी वजह से हवाओं को इधर से खींचता है, और ये हवाएं जब आती हैं तो अधिकतर सूखी हवाएं रहती हैं, तो इस वजह से बारिश नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ हवाएं बंगाल के खाड़ी से अपनी नमी को गेन कर लेती हैं और जाकर के जब यहाँ पर तमिलनाडु में पहुंचती है तो तमिलनाडु में वो बरसात कर देती है जाकर के, तो तमिलनाडु में बरसात करते हुए निकल जाती हैं। तो इस वजह से तमिलनाडु में बेटा ठंडी के समय साउथ इंडिया का एकमात्र स्टेट है जो ठंडी के सीजन में भी अच्छी खासी बारिश गेन कर लेता है। हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ठंडी के समय नॉर्थ इंडिया में भी कुछ बारिश होती है। उसका रीजन आपको हम बता दें बच्चों, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य मेडिटेरियन सी है, तो ये कुछ हवाएं बेटे इधर से जब आती हैं तो ये क्या होती है बेटा, ये जैसे हमारा हिमालय, जैसे मान लेते हैं ये इंडिया, सपोज करो ऐसे, सपोज करो कि कुछ हमारा इंडिया ऐसे करके ऐसे ऐसे है, तो ये जो बेटे हवाएं आती हैं भूमध्य सागर से नमी गेन करते हुए ये हमारे क्या करते हैं बच्चे, हमारे हिमालय पर्वत के नॉर्थ साइड से यानी चाइना होते हुए निकल जाती हैं, ठीक है, और ये इंडिया में एंटर नहीं करती। लेकिन जब बेटे आईटीसी जोन यहाँ चला जाता है, जब तक वो यहाँ रहेगा आईटीसी जोन, जैसे आईटीसी जोन यहाँ रहेगा तो ये और उधर चली जाएंगी हवाएं, और उधर से जाएंगी। लेकिन जब आईटीसी जोन बेटे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्रिएट होगा तो ये इधर की हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता, और ये हवाएं जो हिमालय माउंटेन के नॉर्थ से जा रही थी वो कुछ हिमालय माउंटेन के नॉर्थ से चली जाएंगी और कुछ बेटे कट करके हिमालय माउंटेन के साउथ में आ जाएंगी, और ये जाकर के इंडिया के नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में ये बारिश करती हैं। तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है बेटा स्पेशली ये कहाँ से बारिश होती है, मानसून कहाँ से आता है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से आने वाला मानसून होता है, और जो आईटीसी जेट जोन की वजह से खींच करके ये हवाएं बेटा नीचे आ जाती हैं, हिमालय माउंटेन के साउथ में आ जाती हैं। रिजल्ट है कि इंडिया के मैदानी एरिया में वो बारिश करती है। तो बेटे हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, मंथ मीन्स पहले खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, और फिर स्पेशली हम क्रॉप वाइज पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके।